स्टार्ट करिए, कोशिश करेंगे जल्दी इसको फाइंड अप करें। ओके चलिए। जी 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 मैम जी। यस यू कैन स्टार्ट मिश्रा जी। जी जी। ऑल नई दिशा फैमिली को हमारा नमस्कार। हम लोगों के साथ हम आज का टॉपिक है ट्राई बीइंग इनवाइटेड टू योर अप्रोच। ये मैटर हम आज का टॉपिक भी है और हमारे विचार भी है, बहुत सुंदर विचार है। लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करना चाहेंगे हम अपने मोदी सर जी को, जिनको हम खो चुके हैं, उनके लिए कि उनका उनका साथ हमारा सदैव सहयोग बना रहे और हमारे सर पर उनका हमेशा साथ बना रहे। भगवान उनके चरणों में स्थान दें। और एक हमारे लिए एक अच्छी खबर और भी नहीं है। हमारे जो भारत के प्रथम फाउंडर है मिस्टर गुरुराज जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उनकी भी तबीयत बहुत ही खराब है। भगवान उनको आशीर्वाद दे, उनको स्वस्थ हो और हम सब लोग के बीच में उपस्थित हों, ऐसा हम चाहेंगे। सभी लोग उनके लिए प्रेयर करें क्योंकि उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब आज की जो टॉपिक है, आज ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है, अच्छे विचार है कि हमें इस चीज पे बहुत ही गौर करना चाहिए। सबसे पहले हम कहते हमारे मोदी सर जी थे, उनको धन्यवाद। और फिर मैं यहाँ विचार करूंगा मेरे बैक ऑफिस में जो बहुत ही अच्छी सुंदर मेहनत करते सर सर्बानंद केल सर को, कि जो हम लोग उनके साथ ना होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम लोग साथ में हमेशा रहते हैं और सब अच्छे से अच्छा काम करते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हमारी आल नदी साहब फैमिली को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जो जो कि होस्ट हैं, को होस्ट हैं और बैक ऑफिस जो मतलब यूट्यूब पे सुनेंगे या जो लोग अटेंडी में हैं, उन सभी का हम स्वागत, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं ये सिर्फ यही कहूंगा, मैं हर आदमी को अपनी अपनी सोच को, सकारात्मक विचार रखना चाहिए और अच्छा सुंदर से विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी दिमाग में हम लोग ऐसे विचार ना लाए जो कि हमारे गलत विचार आए और किसी के लिए को भी हम संदेश गलत ना दें। और इसी पे हम आज सुंदर विचार रखने के लिए मैं अपने प्रेजेंटर श्री संपा मैम सर को बुलाना चाहूंगा। मैम आइए, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ चंपा। नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करती हूँ सबको जो आप लोग अपना कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े हैं, हर दिन जुड़ते हैं और हमारे नई दिशा के नाम उज्जवल कर रहा है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सारे नई दिशा फैमिली का। हमारा जो मेंटर जो अभी हमारे बीच नहीं है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यही से करूंगी, क्योंकि उनका धन्यवाद बनता है। उस दिन इंसान इंसान चला जाता है दुनिया से, लेकिन उनका नाम, उनका काम यही दुनिया में रह जाता है। जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छा नाम रह जाते हैं, सब प्यार से याद रखते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर इद्रिस मोदी जी ऐसा ही एक इंसान थे जो सारा दुनिया के लोग उनको जानते थे और उनके जाने पर सब लोग दुखी भी हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। नई दिशा फैमिली मेंबर, हमारे जितने सारे नई दिशा फैमिली मेंबर, हमारे जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज हमारे जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी हमारे मोदी जी ने दे के गया है। तो इंसान ऐसा काम करे, जो भी हम सारे के सारे, हम पैदाशी माँ के पेट से सारे कुछ सीख के नहीं आते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं वो पहले परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो परफेक्ट बन जाता है हमारे कोशिश से। हम हर दिन कुछ ऐसा ट्राई करें, कोशिश करें जो हमारे काम को बेहतर बनाए। तो ये कोशिश अगर हम करें तो हम चांद पे भी पहुंच सकते हैं, ऐसे मेरा मानना है। तो हर टाइम, हर घड़ी हमारा ये कोशिश होना चाहिए, जो हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, हम
हमारा एम क्या है, हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। एग्जाम्पल हिसाब में मैं हमारे मेंटर की नाम ही दूंगी ना। तो वो देखिए, जैसे हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, पहले शुरुआत हुआ था 3 साल पहले, तो धीरे धीरे 1 से 2 से एक दिन में ही पॉपुलैरिटी नहीं मिला था, लेकिन आज नई दिशा के नाम हर कोई जानता है, हर कोई जानता है नई दिशा का नाम। तो नई दिशा का नाम जानता है, डॉक्टर इद्रिस मोदी का नाम जानता है, शर्वनन केएल का नाम जानता है, शाहीन हसन की नाम जानता है, हर किसी का नाम जानता है। किस लिए? ये हर दिन निरंतर प्रयास करने की, एक हर दिन एक बेहतर करने की प्रयास में हम जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं। कोई कम नहीं कर रहा है, सभी कर रहा है। तो ऐसे ही हम हमारे जिंदगी में हर काम ऐसे अगर ठान ले, कहते हैं ना, जो मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। तो हम अगर ठान ले तो हम जरूर जीत सकते हैं। मैं अपना बात बोलूंगी, जैसे कि मैं रील बनाती हूँ, मैं हर दिन 1 2 3 रील बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं रील कैसे बनाती थी और अभी मैं कैसे बनाती हूँ। तो ऐसे पहले जो लोग दूर से देखते हैं उनको लगता है रील बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन नहीं, अब बना के देखिए, इतना आसान काम नहीं है। किसी गाने के साथ और म्यूजिक के साथ अपना लिप्स को मिलाना इतना आसान काम नहीं है। कितनी बार रीटेक करना पड़ता है, कितनी बार उसको डिलीट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर कोई काम छोटा नहीं है, सारे के सारे काम में ही मेहनत लगता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो हम अगर निरंतर प्रयास करें, अपना ऊर्जा लगा दे, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान, हमारा माइंडसेट क्या है, हम दूसरों का कमियां निकालने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसी कारण हम जो करना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा प्रयास उसके ऊपर नहीं रहता। हमारा प्रयास रहता है दूसरे हमसे आगे बढ़ गए हैं, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, उसको कैसे डाउन किया जाए, तो हम उससे आगे रहेंगे। ऐसा हमारा माइंडसेट है। तो एक छोटा सा कहानी बोलती हूँ। जो एक बार एक इंसान के पास जमराज आए हैं उसको लेने के लिए। कहानी है, फिर भी सीख है। जमराज आए उसको लेने के लिए, तो वो इंसान जमराज बहुत देर से आया, बहुत देर से आया, दूर से आया तो थक गया। जमराज बोला मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। जमराज को उस आदमी को बताया नहीं जो वो जमराज है, तो बोले मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। तो उस इंसान ने जमराज को पानी पिलाया। बोले बहुत अच्छा लगा आपका पानी पी के, तो मैं जमराज हूँ, मैं आपको लेके जाने के लिए आया हूँ। तो इंसान तो घबरा गया। तो जमराज ने बोले ठीक है, लेकिन आपने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए आपके पास 5 मिनट है। ये मेरा बुक है, इस बुक में आपके नाम पे कुछ लिखा है, आपको ले जाने के लिए आया है। आप कुछ लिख दीजिए अपने के लिए, 5 मिनट है, आप अगर लिख सकते हैं। इस बुक में बहुत सारे लोगों के सब कुछ लिखा है, लेकिन आप अपने बारे में अपना नाम ढूंढ के लिख दीजिए। तो इंसान तो खुश हो गया, उस बुक और पेन लेके पहले पन्ना उठाया तो देखा उसके पड़ोसी का नाम है। उसका पड़ोसी जो था, उसके नाम पे क्या लिखा था, उसके नाम पे पास वाले बिल्डिंग उसका बनेगा, उसकी किस्मत में ये है, ये लिखा है।
तो वो इंसान क्या किया, जी मेरे पड़ोस में जो है वो पास माने के बिल्डिंग है, बनेगा उसकी किस्मत में, नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो उसके पन्ने में वो लिख दिया ये नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पन्ना पलटा तो दूसरा और एक पड़ोसी था जो कि राजनीति में काम करते थे, उसके लिखा भाग्यों में जो वो अभी बहुत अच्छा दिन आने वाला है उसका, वो अभी मंत्री बनने वाले। तो इंसान फिर से लिखा नहीं ये मंत्री बनने का काबिल नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा लिख दिया उसके नाम की जगह। फिर तीसरा उसका बॉस आया, बॉस के नाम आया जो उसका वो बहुत बड़ा बॉस बनने वाला है। तो बोला मेरा बॉस हर टाइम मुझे डांटते रहते हैं, वो बड़ा बॉस बनने का लायक नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी लिख दिया। फिर पन्ना पलटा तो देखा खाली पेज है। उधर जब अपने नाम पे लिखने गया तो जमराज ने पेन और पेपर ले लिया, बोला आपके 5 मिनट खत्म हो गया। आपके 5 मिनट में जो आपके भाग्य में लिखना था, लेकिन आप दूसरे के भाग्य को बिगाड़ने के लिए बैठे रहे। तो इसके लिए आपके भाग्य में नहीं है कुछ, आपको मरना ही पड़ेगा। तो ये कहानी है, लेकिन कहानी ये जमराज जमराज नहीं है, ये हमारा किस्मत है, हम खुद लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं। हम अपने काम में फोकस करने की बजाय हम दूसरे के काम में टांग अड़ाने लगते हैं, उनके चर्चा करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हम जो जो भी काम कर रहे हैं, छोटा काम या बड़ा काम, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारा जो काम करने का तरीका वो हर दिन हर घड़ी बेहतर होना चाहिए। ये हमारा हर टाइम का प्रयास ऐसा रहना चाहिए। हम वेबिनार में बात करते हैं तो हम आज जो बात की है, मैं कल इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा बोलने की हमारा प्रयास रहेगा, तभी हम अच्छा बोल सकते हैं। जैसे हमारे शायन जी पहले वीडियो बनाते थे, जितना स्पीड था बोलने का, अभी उनका जो स्पीड हो गया, मतलब क्या बोलते हैं हम 5 मिनट में जो बात बोल सकते हैं वो 1 मिनट में वो बात बोल सकती है। तो ये हर दिन उनका ऐसा जो हम कम टाइम में क्या लोगों के पास अच्छे ज्यादा बातें अच्छे बातें हम पहुंचा सके, ये प्रयास उनका रहता है। तो हर किसी के मन में यही सोच रहना चाहिए जो नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा काम करने का तरीका, हमारा ढंग, बोलने का ढंग, सब कुछ बेहतर से बेहतर होना चाहिए, हर दिन बेहतर। हम खाना बनाते थे, पहले दिन कैसे खाना बनाया, लेकिन आज का हम कैसे खाना बनाते। तो खाना बनाना जब हम पहले दिन बनाया तो नमक कम था, या हल्दी कम था, क्या बहुत कुछ कम होगा, क्या पानी ज्यादा था। लेकिन आज अगर हम खाना बनाते, इतने सालों की हम हर दिन खाना बनाते हैं, हर दिन ऐसा प्रयास रहता है बेहतर खाना बनेगा। तो बेहतर हम बना सकते हैं हर दिन का प्रयास में, हर टाइम का प्रयास में। तो जिंदगी में हर काम हमें ऐसे ही करना चाहिए, हर टाइम हमारा ये प्रयास होना चाहिए जो जो काम हम कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर बन जाए, लेकिन बुरा काम नहीं, अच्छा काम, अच्छा काम, बुरा काम नहीं, अच्छे काम और बेहतर से बेहतर बनना चाहिए। और दूसरे के ऊपर हमें कभी भी ब्लेम नहीं देना चाहिए, उसके लिए मेरा काम बिगड़ा, वो हम कैसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, देखो वो हमने उनको वोट देके नेता बनाया, मंत्री बनाया, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे। अरे जाओ, तुमको बोलने का कोई हक नहीं है उनके बारे में। आप आप जाओ, आप चुनाव लड़ो, अब देखो कैसे लगता है, क्योंकि उनका हर दिन का प्रयास ऐसा रहता है मुझे जीतना है, तो किसी भी कीमत में वो जीतते हैं। तो आप नहीं जाते हो, वैसे मैं भी नहीं जाने दूंगी ना मेरे अपने को जो नहीं वो राजनीति में जाए, लेकिन ऐसा सोच हम अगर
कोई पढ़े लिखे अच्छा इंसान अगर जाना चाहे, देश के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोच ऐसा रहता है हम और हमारा परिवार, हम दूसरे के लिए नहीं सोचते। लेकिन हमारे जिंदगी में एक ऐसा महान इंसान आया है, मिस्टर एश मुफर, जो सब कुछ पलट के दिया है। हमारा सोचने का ढंग भी पलट के रख दिया है। हम उनके साथ ताल से ताल मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों की पीछे खींचने की जो आदत है वो भी कर देते हैं। लेकिन वो कहावत है ना, आगे बढ़ना है तो बहरा बन जाओ, कोई कौन क्या बोला है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों का बातें अक्सर आपका हौसला गिराने के लिए ही होता है। तो वही लास्ट में मैं यही बोलूंगी, जो अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी मैम। राकेश जी का आवाज नहीं आ रहे। जी 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 मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। जी मैम, धन्यवाद। जी जी मैम, आप धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने आपने बहुत ही अच्छी कुछ शब्द कहे हैं। जैसे आपकी कहानी तो बहुत ही सुंदर रही है। आपने कहा था नाम के पीछे नहीं, हमें काम के पीछे जाना चाहिए। जी हाँ, आपका बहुत अच्छा। नाम दुनिया में बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन हमें अपने ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो मेरे नाम नहीं, मेरे कर्म से मिल जाने, क्योंकि दुनिया बहुत पैसा कमाती है। पैसे के पीछे मत जा, पैसा तो दुनिया कमा के चली जाती है, लेकिन जो अपने कर्म कमाता है वही मेरे साथ जाता है। पैसा है, जमीन है, दौलत सब यहाँ रह जाएगी, कि कर्म हमारे वो होने चाहिए। जैसे हमारे उदाहरण अपने मोदी सर जी थे। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने जिस दिन उनका संडे को वेबिनार हुआ, कितने लोग आए थे, काफी लोग आए थे। क्योंकि अगर हमें सिर्फ पैसा कमा के नाम कमाना, तो मेरे पीछे कोई नहीं। अगर हमने कर्म अच्छे करे हैं तो हमारे बगल के लोग भी कहेंगे, पड़ोसी सभी लोग हमें अच्छा ही कहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज थी आपने बताई थी। और फिर हमें मन के हारे हार और मन के जीते जीत, हमें कोई भी काम करना चाहिए मन से करना चाहिए। तो अगर हमने मन में नकारात्मक सोच रख ली, तो फिर हम कर्म सफल नहीं होते अपने काम में। और मन से हमने कर लिया कि हाँ हमें ये कर्म करने हैं, ये बहुत ही सुंदर है, अच्छे वचन है। बहुत अच्छा आपने बोला। अच्छा, इसके सहारे चलना चाहिए। आपने कहानी में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं, बहुत ही अच्छे कहे, ये बहुत ही अच्छे रहे। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। अब हम इसी में कड़ी में बुलाना चाहेंगे आगे शाहीन मैम को। शाहीन मैम आइए और आज के जी टॉपिक पर शाहिद अपने मैम, विचार रखिए। राकेश जी जी शाहिद मैम, जी। शाहिद नहीं मैम है ना? बाहर निकल गए शायद। वो आएंगे जी उसके जी बाद बुला लेना। अभी जी जी वीरू सागर है तो उनको बुलाइए, नहीं तो जी हमारे जी जी बीच और भी वीरू राकेश सर, जी राकेश सर, वीरू सागर सर भी जी नहीं है। और जी यहाँ पे त्रित मैम दिख रही हैं, आप त्रित मैम को इनवाइट कर जी जी लीजिए। जी 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 जी। जी तीर्थ मैम आइए और आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। तीर्थ मैम आइए। थैंक यू सो मच सर वेलकम मुझे है बुलाने के तीर। लिए। और अच्छी हूँ मैम। और सब है, सबसे पहले संभा मैम, विकास तीर्थ सर, मैम राकेश सर, सबको। जी मैं सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। तो जी सही हो जी ना? आ रही आ रही, बोलिए आप। जी सर, अभी संपा मैम ने बोला है ना चांद पर जाना है तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। हिम्मत हौसले की जरूरत है। अगर हम हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे तो जरूर जा सकते हैं। और यहाँ पे देश मोदी सर हैं, उनका मैं बहुत दिल से वो करूंगी। उनको मैंने भी बहुत बार सुना था, उनकी मीटिंग में भी बहुत बार आई थी, बहुत मिस भी किया मैंने। तो उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सही बोला है, अगर कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, मैम ने बोला ना अभी, शंपा मैम ने, अगर आगे बढ़ना है तो बेरे बन जाओ। अगर बेरे बन जाओगे तो ही आगे बढ़ोगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
कि कर्म करोगे तो फल तो अपने आप मिल जाएगा। दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हें याद रखे। मीराबाई थी, उनको पता है कोई मतलब नहीं था, उनको पता है मैं भगवान के कहा, भगवान के बराबर कोई आने का वो नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मीरा बनकर ही अपना नाम करूंगी। कबीरदास थे, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई लिखाई हम मान्य रखे। पढ़ाई आपका अगर दिमाग चला, आप मतलब अपनी सोच अच्छी रखिए। अगर आपने अपनी सोच अच्छी रखी तो आपको कभी कोई गिरा ही नहीं सकता है। तो धन का तो यह होता है कि भगवान ने कहा है कि आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का था, का कोई भरोसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, व्यर्थ ही चिंता करते हो तुम्हारा कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि समय को पलटते देर नहीं लगती है। आज कुछ है, कल कुछ हो जाए, परसों कुछ और था। चिंता मत करो, सब वो करता है ना, सब कहते हैं ना कि कर्म कर्म पर ही विश्वास रखो। सो थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। ओवर डू। जी धन्यवाद मैम। आज का टॉपिक आपने अच्छा बोला, जिसमें कर्म ही हमारे सब कुछ है। अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो हमें कौन पूछेगा। कर्म सबसे आगे आगे चलते, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही विद्वान है, कर्म ही हमारी गति है, कर्म ही हमारी सब चीज है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका मैडम। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा यशोदा मैम को। यशोदा मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। सर यशोदा मैम नहीं है। नहीं है तो हम वीरू सागर सर नहीं, वो फिर चले गए, दोबारा से वीरू सागर तो यशोदा मैम आ गए हैं, आप इनवाइट कर लीजिए। जी यशोदा मैम आइए, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। यशोदा मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? राकेश सर, आज मेरी आवाज उन तक वीरू नहीं सर पहुंच भी रही है। अवेलेबल मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज उन तक नहीं। वीरू सागर जी आइए, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आना जाना लगा हुआ है, तो सॉरी, क्योंकि जी जी वीरू सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? लगता है इनके पास भी कुछ। वीरू सर आवाज आ नहीं, रही है? वीरू जी की आवाज नहीं आ रही है। अब तीर्थ को बुलाइए, अब दूसरे जो लोग लगता है हैं मेरी सबको आवाज एक की एक करके नेटवर्क कोई बुलाइए। दिक्कत डिस्टरबेंस कर रहा है। जी मैम। मैम मैं वापस से बोलूं? अच्छा, तुम बोल आप पारुल तीर्थ तो बोल चुके हैं। पारुल मैम को बुला जी लीजिए जी आप सर। पारुल मैम को जी बुलाए, जी जी पारुल को। पारुल मैम आइए, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। थैंक पारुल यू मैम, सर। हमारी आवाज मुझे आ रही है अब तक? आ रही सर, मेरी वॉइस आ रही सर? हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस आ रही है। सर मैं कंटिन्यू, प्रॉपर जी, है आ जी। रही है। आइए मैम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं नई दिशा फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मोदी सर के लिए हमेशा माँ भगवती से प्रे करती हूँ कि उनकी दिव्य आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करें। और मैं उन सर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो सर इस समय बीमार हैं, उनके लिए माँ से कहती हूँ कि माँ उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। हमारी संपा मैम ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छी सुंदर शेयरिंग रही। कहते हैं कि हर दिन आप नए तरीके से कुछ सीख सकते हैं। हर दिन एक नया मौका आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने को संदेश देता है। ये आपको सुझाव और नए विचारों के लिए उत्साहित करता है और आपके प्रयास से होने वाले अध्ययन और प्राप्त ज्ञान से आप बेहतर और सफल बन सकते हैं। प्रयास और नए मौके के साथ हर दिन आपका समर्पण दिखाता है। ये आपकी संगठन क्षमता और इच्छा को मजबूत बनाता है। हर दिन आपके पास एक मूल्यवान समय होता है और आपको इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये मानकर शुरू कर दे कि मेरे पास जीने के लिए केवल आज ही का समय है, तो वो सभी परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू विचार गायब हो जाते हैं और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्धांतों मतलब कि उसके विचार सारे फालतू विचारों को गायब हो जाते हैं और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्धांतों को स्पष्ट कर देता है।
सो मैं इतना ही बोलूंगी, इसी के साथ अपनी वाणी की विराम देती हूँ। सो थैंक यू सर, ओवर टू। जी धन्यवाद मैम, आज के टॉपिक को आपने अच्छा बोला और सही सच बात तो यही है कि हमें आगे ध्यान रखें और आज के कर्म क्या करना चाहिए, और जैसे कि हमें अपनी हर समय सोच को सकारात्मक ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा, शायद साइन मैम आ गई है। साइन मैम आइए और आज के टॉपिक पर अपने विचार रखिए। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा था, बार मैम, मेरी बार आवाज बहुत अब देर तक आ से रही है? ट्राई कर रही थी कल वाला। बिल्कुल आ रही है सर, मेरी आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। एंड वाकई में मुझे लगता है बहुत अच्छा बोला होगा संपा मैम ने, क्योंकि मैं पूरा सुन ही नहीं पाई, मैं बाहर हो गई, और उसके बाद भी काफी लोगों ने शेयरिंग कर ली होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। साथ में जरूर एक बार थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतनी अच्छी सीख दी कि हम यहाँ पर आज वो चले भी गए हैं, लेकिन हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, एक कहते हैं ना एक माइलस्टोन तैयार कर गए वो हमारे लिए, कि हम उस पर चलते जा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा गए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो आज का टॉपिक भी डॉक्टर इदरीस मोदी का ही दिया हुआ है। सो पहले मुझे याद आ रहा है ये टॉपिक मैंने लिया था, लेकिन सम रीजंस उस दिन सेशन नहीं हुआ तो टॉपिक रह गया। लेकिन आज संपा मैम लकी हैं कि मोदी सर के लिए हुए टॉपिक पे वो आज यहाँ बात कर रही हैं। सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्राई बीइंग इनोवेटिव इन योर अप्रोच, यानी कि अपने दृष्टिकोण में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करें, या उसको एक कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसको नए तरीके से करें, नई सोच के साथ करें, और नए मतलब एवरी टाइम आपके पास एक चांस होता है कि आपको कुछ नया करना है, जो कि मुझे भी लगता है कि वाकई में हमें अपनी चीजों में नया करना चाहिए। मैं सुन रही थी संपा मैम ने भी बोला था एग्जाम्पल कि हम भी कुछ नया कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नई दिशा, आपने देखा सब प्लेटफॉर्म पे अपडेट्स होते हैं, टेक्निकल सेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, बट वी आर डूइंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ मोदी सर। मोदी सर ने कहा कुछ नया करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक अगर उन्होंने दिया है तो आप सोचिए उनकी सोच भी वैसी ही थी एवरी टाइम, क्योंकि नई दिशा हमारे लिए बिल्कुल यूनिक प्लेटफॉर्म था, पहले भी बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटर्स पे जब हम थे तो संपा मैम भी थी और ये बंगाली सेशन में आती थी, और आप सोचिए वो भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज जो है वेबिनार्स होते थे हमारी डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पे। फिर मोदी सर ने क्या किया, फिर चेंज किया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने उसको किया। आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, वी डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज की डेट में हम अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। सो वाकई में थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी, इतना अच्छा तरीके से वो हमें हर चीज दे गए हैं और हर चीज समझा गए। तो जब उनकी सोच हमारे साथ है तो डेफिनेटली कहते हैं ना दोस्तों, मौका उन्हीं को मिलता है जो मौका बनाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आए दिन, आप हैं, मैं देखती हूँ यहाँ पे मिश्रा जी हैं, शशिकांत जी हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका बना रहे हैं, कभी होस्ट बन रहे हैं, कभी जो है प्रेजेंटर बन रहे हैं, या हम जितने भी लीडर्स यहाँ नई दिशा में हैं, तो मौका भी उन्हीं को मिलता है, हर किसी को वो भी नहीं मिलता। मिलता किसको है? जो मौका बनाने की कोशिश करता है, जो मौके को भुनाने की भी कोशिश करता है कि लाओ भाई मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जो हूँ इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाऊंगा, या मैं इसको अच्छे तरीके से करूंगा। तो जो भी काम अब दोस्तों आप कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम बहुत सालों से एक ही काम कर रहे होते हैं। अभी मैं यहाँ अगर पूछूं तो कोई लोग 10 साल से जॉब कर रहे होंगे, लेकिन एक ही कंपनी में होंगे, एक ही जगह पर होंगे, कोई 15 साल से होगा। तो उन्हीं से मेरा स्पेशली कहना है कि आप कुछ नया क्यों नहीं करते? मतलब आप अपनी जॉब तो कर रहे हैं, साथ साथ आप कुछ नया करिए, कुछ टेक्निकल करिए। आजकल कितने सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, हम अपने बच्चों को कराते हैं। क्यों हम अपने बच्चों को हर फील्ड में डालते हैं? चलो भाई डांसिंग में भी आ जाओ, चलो एक कंप्यूटर कोर्स भी कर लो, कि तुमको नॉलेज होगी हर चीज की, कुछ नया करोगे। कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि समथिंग न्यू करेंगे तो हम कहीं फेल ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि हम जो है कुछ कर ही ना पाए जिंदगी में, मतलब लोग हमारी नाकामयाबी पर हंसी उड़ाएंगे। अरे डजंट मैटर, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो दोस्तों कहना ही है। तो हमें क्या करना है, हमें उस डर से बाहर निकलना है, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे तो जीत है। अगर हम डर गए तो हम मर गए, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दोस्तों अगर हमने सोच लिया है कि हमें कुछ नया करना है हर बार, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ नया करेंगे। हमें इन सब चीजों से बहुत हट करके चलना है कि वो उसका मजाक उड़ाएगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें साइड में रखिए और कुछ नया करिए। अगर लाइफ में आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, और करना तो पड़ेगा,
क्योंकि एक ही चीज पर हम कब तक रहेंगे। एग्जाम्पल हमने दे ही दिया, अपने डेडिकेटर्स का दिया, फिर नई दिशा का दिया, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अभी देखिए, पहले टीम चैंपियन में भी बिजनेस प्लान होता था ऑन पैसिव का। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने अभी ये स्टार्ट किया पर्सनालिटी, तो अभी सारे प्लेटफॉर्म पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक्स होने लगे, फिर टेक्निकल सेशंस होने लगे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सक्सेस लोग हमेशा जो है ना दोस्तों, नया कुछ ट्राई करते हैं। और मैं कहूंगी मोदी सर वाकई भी एक सक्सेस पर्सनालिटी थी उनकी, कि वो अगर वर्ल्ड के 100 डॉक्टर्स में से एक थे, तो अपने आप में उनका एक नाम था, एक पहचान थी। तो आप सोचिए कि हमेशा उन्होंने नया करने की कोशिश की, और जो नया करता है दोस्तों, वो 100% सक्सेस होता है। कुछ भी काम हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नई दिशा की बात कर रहे हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं। हमने एक बार किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 2 बार किया, 3 बार किया, अगर हम 10-15 सेशंस करते और हम फेल हो जाते, तो क्या हो गया, हम कुछ और करते। लेकिन क्या हुआ, अगर हमने किसी काम को नए तरीके से शुरू किया और हमने उसमें 10-15 अटेम्प्ट कर भी लिए, 10 में 5 बार फेल हो गए, लेकिन 10 बार तो पास हो गए ना, तो इट मीन्स हमारा सेशन आज तक चल रहा है। वो सब आप देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से हमारा नई दिशा कंटिन्यू चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताने का मतलब ये है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मुकेश अंबानी को देखिए। रिलायंस कितना पुराना नाम है, आप सब लोग सुन रहे हैं, बहुत सालों से सुन रहे हैं। क्या रिलायंस जो है, जो पहले 20-25 साल 50 साल पहले करता था, क्या वही आज कर रहा है? आप सबको पता होगा कि रिलायंस का पहले जो है पेट्रोल पंप था, उससे भी पहले उनका जो काम था वो बेसिकली उनका टेक्सटाइल का काम था। उनका जो बिजनेस था वो टेक्सटाइल का था, कपड़े का था। लेकिन दोस्तों, क्या उसके बाद रिलायंस ने कपड़े का काम बंद कर दिया या कुछ और नया शुरू नहीं किया? बिल्कुल उन्होंने नया शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, और ट्राई किए तो आपने लगातार देखा कि मोबाइल्स के साथ उनकी एक तरह से उन्होंने सब्जी तक बेच ली। आपने देखा ना, रिलायंस स्टोर खुले थे बीच में, और अभी भी हमारे दिल्ली में बहुत सारे रिलायंस स्टोर हैं। ग्रोथ ऑफ लाइफ को उन्होंने ग्रो किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने देखा डिजिटल लाइफ में आ गए, फिर कैसे आ गए, मोबाइल्स ले आए, सिम कार्ड्स आ गए, उनके उनके फ्री ऑफर्स आ गए, बहुत कुछ उन्होंने जो है अपने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने के बाद आगे क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद आज वो क्या कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज भी उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में वो आ गए। पहले रिलायंस के इंश्योरेंस नहीं थे ना, अभी रिलायंस के इंश्योरेंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उनका टाई अप्स हो रहा है। तो बताने का मतलब ये है, जो काम आप पिछले 10-20 सालों से कर रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज कीजिए, जब भी आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, छोटा सा है, गोदरेज। गोदरेज कंपनी का नाम दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। पहले हम जब छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे गोदरेज के फ्रिज रेफ्रिजरेटर आते थे। उस जमाने में आते थे, करीब 20-25 साल पहले जब हम छोटे थे, तो मुझे ऐसे याद है 20-30 साल पहले। लेकिन आज क्या सिर्फ गोदरेज फ्रिज बना रही है? नहीं, वो एसी भी बना रही है, वो कूलर भी बना रही है, वो हीटर्स भी बना रही है, वो साबुन भी बना रही है। अगर आप सिंथॉल देखो तो गोदरेज का है। वो हेयर डाई भी बना रही है, गोदरेज हेयर डाई आपने भी देखा होगा, या फिर वो सिंथॉल का साबुन बना रही है, हिट बना रही है, रूम फ्रेशनर बना रही है। तो गोदरेज के टीवी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी वो अपने दुनिया भर के प्रोडक्ट बना रही है। व्हाई? बिकॉज दे वांट समथिंग न्यू, कुछ मार्केट में न्यू लेकर के आए, कुछ अपना नाम अलग लेकर के आए। तो आज गोदरेज के नाम से बड़े बड़ी चीजें मार्केट में आपको नजर आ जाती हैं। तो क्या गोदरेज का वही काम था जो 40 साल पहले? नहीं। आज बड़े बड़े लोग जो है वो इनसे सीखें, बड़े बड़े लोगों से भी हमें सीखने को मिलता है। हमें ऐसा लग रहा है हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, हमने ये काम कर लिया या हमने वो काम कर लिया, हम तो 10 साल से एक ही कंपनी में हैं, हम बड़ा अच्छा। ठीक है, आपके अचीवमेंट्स होंगे, आप उस कंपनी में अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे होंगे, लेकिन समथिंग न्यू, लोग देखते हैं, अरे कुछ तो नया करिए। तो जैसे हम लोग भी अपने आप में कोशिश करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं देखो यूट्यूब चलाती थी अपना, उससे पहले मैं सिर्फ एक सिंपली हाउसवाइफ थी, मैंने अपना सलून चलाया। तो अभी मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। अभी मैं ये नई दिशा भी चला रही हूँ, तो एक अच्छा लगता है कि कुछ हम नया कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पर कि आप सब भी अपनी लाइफ में फेल होने के डर से पीछे मत हटिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। कुछ नया करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। क्या आप लोगों के डर से जो है, अगर हम डर डर ले आए कि भाई हम फेल हो जाएंगे, तो क्या आप अपनी फैमिली के सपने भूल जाएंगे? कि आप अपनी फैमिली को क्या देना चाहते हैं? आज लाखों लोग हमें बोलते हैं कि भाई ऑन पैसिव कर रहे हो, कुछ आ रहा नहीं है, तुम बैठी रहती हो घंटों, यूट्यूब बनाती हो। बहुत सारे लोगों की हमें बातें भी सुननी पड़ती है, मैडम ऐसे मैडम वैसे। क्या हम डर जाएंगे? नहीं। अगर डर जाएंगे तो कल से यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, परसों से ये सेशंस भी बंद हो जाएंगे। लेकिन डरना नहीं है ना, डर के आगे जीत है। तो हमें आगे बढ़ना है, लगातार अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी फैमिली के सपने यहाँ ऑन पैसिव से पूरे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, ओवर टू यू।
थैंक यू। राकेश सर। मिश्रा जी, यार जी मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, जी मैम, खुद अब हम माइक बंद नहीं करें, माइक खोलने में थोड़ी कुछ दिक्कत आ रही है मैम। तो मैं ओके। ये धन्यवाद, आपने मैम बहुत अच्छा बोला है कि आपने कहा कि जब तक हम अपने काम में रिस्क नहीं लेंगे, कार हम जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है, इस सबको पकड़ लेना चाहिए इसको, ये बहुत अच्छे शब्द थे कि अपने काम में रिस्क, अगर हम इधर नौकरी करते तो कोई मतलब ही नहीं है, वो चलती रहेगी। अगर हम बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, जैसे मैम ने अभी नाम लिया था रिलायंस का, जैसे गुलशन कुमार थे या एमडीएच मसाला वाले थे, इनकी सोच इतनी डेवलप थी, ये लोग इतने छोटे से ऊपर चले हैं कि इनने अपने आप को डेवलप करा कि अगर हमने अपनी सोच में रिस्क नहीं लिया तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपने सुना होगा कभी एक कैमरा बनाने वाली रील आती जिसका नाम था कोनिका, एक समय इतनी फेमस थी, लेकिन उन्होंने समय के अनुसार नहीं बदले, आज वो गायब हो गए। अब आप यही देखिए कि जैसे कि अभी हमारे सर हैं, अगर इनकी ही हम तुलना करें तो इन्होंने कितना रिस्क लिया, कितने लोग कहाँ कहाँ ग्लेशियर नहीं आया, लेकिन अगर इनकी सोच अच्छी नहीं होती तो आज हम कहीं नहीं होते। तो लेकिन हमें अपनी सोच अपने एस सर के हिसाब से ही हम डेवलप कर लें तब भी बहुत है कि हमें सकारात्मक रहे। जैसे समय अच्छा आ रहा है तो हमें बहुत ध्यान से रख के चलना चाहिए, अपने आप को संभालना भी चाहिए, अपने आस पड़ोस पड़ोस सबको सकारात्मक सोच रखें। और ये बहुत अच्छी आपने सोच अपने किस काम में बदलाव भी करना चाहिए, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं तो काम में हम बदलाव भी करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आज आज हम आम खा रहे हैं तो कल हमें मन आया कि सीजन बदला, इसको बदल लें। जैसे कि आप कोई काम करते हैं कि जैसे कि किसी ने कपड़ा बेचा, जैसे मैं हमने कहा था कि कपड़ा बेच रहा, अब कपड़े में हमें इनकम हुई, हमें लग रहा है कपड़े में हमें एक काम है और है तो डेवलप करें, तो रिस्क तो लेना ही, रिस्क ही बिजनेस की सबसे बड़ी जीत है। अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा यशोदा हाँ जी। मैम को। यशोदा मैम मेरी आवाज आ रही हो तो बोले आज के। जी जी मैम। जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। जी जी आ रही मैम, आ जी रही है। जी आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले भी आपने मुझे बुलाया था, लेकिन वही किसी का फोन आ जाता तो हम आउट हो जाते हैं। सो सॉरी, जी जी मैं आपको उस वक्त में नहीं आ सकी। तो सबसे पहले जी तो मैम। मैं नई दिशा के सभी हमारे सदस्यों, सभी जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। और वाकई में हम मोदी जी ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया ना, इस प्लेटफॉर्म पे जो कोई आएगा उसे एक नई दिशा जरूर मिलेगी। तो सर आज के इस टॉपिक पे क्योंकि ये टॉपिक मोदी जी ने हमें दिया है, मैं भी अपने कुछ आप बीती आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी। सर 2001 से लेके 2018 तक मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ रही, नॉर्मल, मतलब कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ घर कैसे संभालना, बच्चे कैसे संभालना, परिवार को कैसे देखना, और अब ये क्या बोलते हैं उसे, फोन जो है, जो स्मार्टफोन तो आ गया था 2002 में मेरे पास आ गया था। उसमें भी मैंने सिर्फ फोन रिसीव करना और कॉल को कट करना, बस इतना ही मुझे आता था। इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, शादी से पहले 9 इयर्स मैंने होटल इंडस्ट्री में काम की थी, लेकिन 2001 में जब शादी हुई उसके बाद हस्बैंड ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। तो फिर मैं घर में ही रही, और मुझे मेरे साथ के जो उस वक्त के जो फ्रेंड्स थे, वो हमेशा मुझे ना एक आया जो होता है ना बच्चों की देखभाल करने वाला, उस रूप में मेरी पहचान उन्होंने बना दी थी। मुझे बोलते थे कि तू बस बच्चों तक ही सीमित रहेगी, तूने अपना करियर खत्म कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगता था ये सुन के कि मतलब सच में मेरी जिंदगी ऐसे हो गया है। और उस वक्त भी सोशल मीडिया था, देखो थैंक्स टू हमारे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही, मतलब हम सबको चेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाया ना, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सोशल मीडिया तो था उस वक्त भी, लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी। जिस दिन 2018 के बाद में जिस दिन सोशल मीडिया में एक्टिव हुई, सर वहां से मैंने जो अपना एक, मतलब छोटे से, पहले तो कुछ समझ नहीं था, थोड़ा बहुत लॉस करते गई, क्योंकि समझ नहीं था, पता नहीं था, कभी इस दुनिया में मैं आई नहीं थी। और जब सीखते सीखते बोलते हैं ना, हम एक नया नया चीज हमें सीखने को मिलता है। कहीं ठोकर लगा तो फिर उठ गए, फिर खड़े हुए, फिर कहीं और गए। ऐसे करते करते सर ऑन पैसिव भी मेरी जिंदगी में आया, क्रिप्टो मेरी जिंदगी में आया। आज मैं क्रिप्टो में इतना एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मैं आज आंख बंद करके लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज दे सकती हूँ। तो सीखने के लिए सर चाह होने की जरूरत है, हमें एक्टिव रहना है, हमारे समय जो समय है उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना है। आज ऑन पैसिव में कार्ड पेमेंट बंद हो चुका है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट करना है बट ऑप्शन नहीं है क्रिप्टो के अलावा। तो उन लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं, हम लोगों को सिखा पा रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो से आईडी को एक्टिव किया जाता है। तो ऐसे सर हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, बस हमें उस पर फोकस करना जरूरी है।
और हम अगर अपनी क्वालिटी पे फोकस करेंगे, हम सामने देखेंगे कि हमें क्या करना है, समय का यूटिलाइज करेंगे। सीखने की मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारी चाह होना चाहिए। अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान की दया से हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इतने अच्छे परिवार हमें मिला है। ढूंढ कर भी ऐसे ऑन पैसे परिवार हमें कहीं नहीं मिलता। बहुत मतलब इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया 3-4 साल 5 साल, लेकिन ये परिवार, ऐसा परिवार, ऐसे नॉलेज बांटने वाला परिवार कहीं नहीं मिला। तो थैंक यू वेरी मच इस नई दिशा प्लेटफॉर्म के लिए। मैं तो बोलती हूँ मोदी जी जहाँ कहीं भी है, हम सभी को मतलब उनका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और भगवान जी उनके साथ हमेशा रहे। मतलब उनको भी, भगवान जी को भी उनकी जरूरत थी, उनको मतलब बोलते हैं ना, अच्छे इंसान की जरूरत हमें भी है, भगवान को भी है, सभी को है। और वो कहीं भी, जहाँ कहीं भी हम सभी को देख रहे हैं, हम सभी को सदा हमारे साथ बने रहेंगे। और हम उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू, ओवर टू यू मिश्रा जी। जी मैम, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहा कि मोदी जी कहीं नहीं है, मोदी जी हम सबके अंदर में है, क्योंकि ये नई दिशा उन्होंने दी है, तो उन्होंने ही हम सबको सिखाया, पढ़ाया, समझाया है। तो हमारे दिलो दिमाग में जब तक नई दिशा है या हम लोग रहेंगे, तब तक उनका नाम हम लोगों के अंदर में रहेगा। आपने मैम बहुत अच्छी बात कही कि समय के अंदर बदलाव आपने किया, कि आप बता, जैसे हम मोबाइल चलाना किसी भी इस्तेमाल करते थे, ये बहुत अच्छी आपने कहा कि आपने आपको सीख के अपने आप को डेवलप किया। बहुत अच्छी बताओ, हर आदमी के अंदर में एक स्किल होता है, हर एक के अंदर में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी होती है जो अपने आप को आदमी हर एक में ऐसी होती है, जिसको अगर वो निकाले तो वो हमेशा कामयाबी की तरफ ही बढ़ता रहेगा। जी मैम, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। मिश्रा जी, अब मैं एक जी बात, मिश्रा जी 1 मिनट कुछ बोलूंगी। दोस्तों, जी आप जी लोग यहाँ पर अभी आपने सुना यशोदा मैम को, तो जैसे कि मैम ने बताया कि काफी सारे लोग परेशान हैं आईडी एक्टिवेशन को लेकर के। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को आईडी एक्टिवेट तो करनी है, लेकिन उनके पास क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, या उनको पता नहीं कहाँ से करनी है और क्रिप्टो में कितना पैसा लग रहा है। तो यशोदा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि अगर किसी को आपके नोन टू में भी, अगर आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, तो किसी को अगर आईडी एक्टिवेट करवानी है तो आप यशोदा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो से आईडी एक्टिवेट कर रही हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी, मतलब सभी की हेल्प के लिए, वो लोग अपना घर भर सब डिस्टर्ब करे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, लेकिन शी इज एक्सपर्ट इन क्रिप्टो, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो में अपनी आईडी एक्टिवेट करानी है। थैंक यू सो मच। यशोदा मैम, प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। या कंटिन्यू प्लीज जी जी मिश्रा मैम, जी। धन्यवाद। जी जी मैम, अब मैं सबसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर दें, और समय के अनुसार, समय कम है, कम से कम में 1-1 2-2 मिनट की सब लोग शेयरिंग रखें। जो बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैं अब इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा अमर सिंह सर को। अमर सिंह सर, आइए और आज की टॉपिक को शेयरिंग रखिए। और शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना है, अमर सर हो या जो भी लोग आ रहे हैं। 7:30 पे हम सेशन वाइंड अप करेंगे। ओके, जो भी लोग जी बात जी करना चाहते हैं रेज हैंड कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर जमान सर हैं, तो वो क्या नाम है, शशिकांत जी, जमान सर जो है माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपना, देखेंगे आप क्या इशू आ रहा है। मैम मैंने उनको कोहोस्ट का ऑप्शन दे दिया था, उनका पहले हैंड रेस था, फिर मैंने हम्म, कोहोस्ट का ऑप्शन तो दे दिया है उनको। वो बन तो गए को, आई थिंक वो ऑन नहीं कर पा रहे। जमान सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन कीजिए जरा, क्योंकि मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। ओके मैम। ओके, प्लीज चेक कर लीजिए। कंटिन्यू। अमर सर आ जाइए जी प्लीज, जी। अमर सर। अमर सर, हमारी आवाज आ रही है? अमर सिंह सर, सर मेरी आवाज उन तक नहीं आ रही है। अब मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट बुलाने पे से वंदना लीजिए, मैम। नेक्स्ट पे लीजिए। जी जी मैम, वंदना मैम। वंदना मैम, मेरी आवाज आ रही है अब तक? सर वंदना मैम अभी प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, आप नेक्स्ट। शायद कोई नेटवर्क इशू है। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा जेपी सर। जेपी सर भी नहीं है शायद।
संजय कुमार सर। संजय सर। आई थिंक उन तक शायद वॉइस नहीं आ रही है सर। आप हैंड रेस बोल दीजिए, और एक बार आप दोबारा से सर मोहम्मद जमान सर को इनवाइट करके देखिए सर। जी जी, मोहम्मद जवान सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आज के टॉपिक पर आपने विचार रखिए। सर मेरी वॉइस आ रही है आप तक? जी, आपकी वॉइस आ रही है, लेकिन बाकी शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो बात जी करना चाहता है उनको इनवाइट कर दीजिए, वरना वाइंड अप कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। जी। सेशन जो भी लोग मैं बात करना चाहते हैं तो प्लीज रेज हैंड कीजिए आप लोग, और अगर आप एज ए स्पीकर हैं तो हमें पता चल जाएगा। आप चैट में लिख सकते हैं कि आप बात करना चाहते हैं। जी जी, जरूरी नहीं है कि मतलब जो लोग बात करना चाहते हैं वही यहाँ पर है, मतलब ये नहीं है कि हमें जरूरी नहीं है 8 बजे तक सेशन खींचना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बात कीजिए, कोई बात नहीं। हम संपा मैम को इनवाइट करेंगे। संपा मैम आइए, फीडबैक दीजिए और सेशन को वाइंड अप करेंगे। प्लीज संपा मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने थैंक यू। बहुत अच्छी बात की है। शाइन जी, आपका नाम भी मैंने ली थी, जो बेहतर करने की कोशिश, जैसे मेरे शाहीन जी है, पहले जैसे यूट्यूब बनाते थे, थोड़ जैसे बातें करते थे, अभी देखिए उन्होंने, हम 5 मिनट में जितनी बातें कर सकते हैं वो 1 मिनट में वो बात कर सकती है, क्योंकि उनका हर टाइम ये प्रयास रहती है जो मैं कम समय में ज्यादा बातें, ज्यादा अच्छी बातें या लोगों के पास मैं सारे बातें पहुंचा दूं। हर इंसान की ऐसी ही कोशिश होना चाहिए। यशोदा जी, आपको बहुत दिन बाद देख के बहुत अच्छा लगा। आप कहीं गए थे जो भी है, लेकिन हम चाहेंगे ऐसे आप बने रहिए, साथ में रहिए। और मेरी पारुल तीर्थ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बात कही है आप दोनों ने, बहुत। लेकिन शशिकांत जी कुछ नहीं कहा है। शशिकांत जी, आप थोड़ा अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मेरी वॉइस आ रही है मैम? जी जी आ रही है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। और जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी सर का, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे हम लोग डेली कुछ सीख पा रहे हैं। और मोदी सर कहीं नहीं गए हैं, वो हम सब के दिल में पहले से भी थे और हमेशा रहेंगे। और दूसरा, मैं यहाँ पे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के फर्स्ट जो फाउंडर हैं श्री गुरुराज सर, उनका स्वास्थ्य एक्चुअली काफ़ी सीरियस चल रहा है, तो प्लीज़ उनके लिए प्रे करिएगा आप सब। और जैसा कि आज का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज, ट्राई बीइंग इनोवेशन इन योर अप्रोच। ये बात फैक्ट है कि हम लोगों को अब मतलब अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए कि मतलब दृष्टिकोण बनाने के लिए ऐसे काम करने चाहिए कि हम आगे जाके कुछ सफल बन सकें। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 लाइनें, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट वो करनी है, तो मैंने सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूंगा यहाँ पे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। तो बस हम लोगों को इस मुकाम को हासिल करने के लिए बस अपने लक्ष्य पे पॉजिटिव होके चलना चाहिए बस, और अपने काम को करते रहना चाहिए। सो थैंक यू मैम। ओवर टू राकेश सर। थैंक यू। व्हाट इज चंपा जी बोलना चाहिए, मैंने आपको बुलाया है। सॉरी मैम, सॉरी। बिल्कुल सही कहा संपा मैम सॉरी आपने। सॉरी सॉरी शशिकांत सर जी, सॉरी। सॉरी सॉरी मैम, मैं थोड़ा एक थोड़ी सी शब्द बोलना चाहती, 2 शब्द बोल सकती हूँ अगर जी जी इजाजत? जी, बोलिए। कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक शानदार कार है, और मतलब कि आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर कहता है अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे।
अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें करता है और आप उसकी हर बात मान रहे हैं, वो और कोई नहीं। आपने आराम के लिए कह रहा है, ये सब रोक रहा है। ये ड्राइवर और कोई नहीं है, आपका मन है और गाड़ी आपका शरीर है और आप मालिक खुद हैं। मन आपका ड्राइवर है, आप अपने मन के मालिक हैं, लेकिन मन की सब बात आंख बंद करके कभी ना माने। सो थैंक यू मैम, ओवर टू। यस, बहुत अच्छी बात कही है पारुल, बहुत बड़ी बात है कि मन ही हमारा ड्राइवर है। वो कभी कभी इधर उधर भटका भी देते हैं, लेकिन नहीं भटकना है हमें। हमारे फोकस ही रहना चाहिए जहां हमें पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल, बहुत अच्छा बात कही है, सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये आप सबका प्लेटफॉर्म है, नई दिशा। ये हम कुछ अलग करना चाहते हैं। मैं अपने एक रील बनाया था, जो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अभी हम ना कॉरपोरेट की दुनिया में आ गए हैं। कॉरपोरेट दुनिया वो कुछ अलग है, हम जो दुनिया में अभी जीते हैं उससे कल कुछ अलग है वो दुनिया। तो उस दुनिया में ना, जिसका जितना अच्छा पर्सनालिटी होगा वो उतना ही अच्छा काम कर सकता है, उतना अच्छा नाम कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका 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 पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन हम चाहते सारे दुनिया के सारे के लोगों का पर्सनालिटी ऐसे ही आपकी तरह डेवलप हो जाए। तो आप सबका जिम्मेदारी भी यही है, आप सबको लेके आए और कुछ ना हो 1 मिनट के लिए भी शेयरिंग करे। और ये हमारा वो कनेक्ट मीटिंग है, वो कनेक्ट हम अगर यूज नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कौन करेगा? ये हमारा खुद का बिजनेस है, खुद का प्रोडक्ट है, इसे हमको इस्तेमाल करना है, सीखना है। हम बहुत सी कोशिश करते हैं, कभी कभी ऐसे ग्लिचेस आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा पहली पड़ाव है। हमें टेस्टिंग प्रोसेस है, ये पूरा वो कनेक्ट नहीं है। पूरा वो कनेक्ट तैयार होके जब आएंगे ना, तो ऐसा कोई ग्लिचेस नहीं आएगा। लेकिन उससे भी पहले हम जितने लोग, अगर आप इकोसिस्टम में जाते हो, उधर एक कैलेंडर है, उधर कैलेंडर में आपका दिखाई देगा आप कितने टाइम वो कनेक्ट को यूज किया। जरूरी नहीं है कि आपको ही वेबिनार क्रिएट करना है, लेकिन जरूरी है आप कितने बार इसको क्लिक किया, कितने बार वो कनेक्ट मीटिंग अटेंड किया, वो कनेक्ट को अब गया है, उसको क्या दिखा है, सारे के डेट टाइम हिसाब से उधर हिसाब रहता है। और ये आपके आने वाले भविष्य में भी बहुत काम आने वाला है। जो जितना यूज करेगा उसका उतना ही बेनिफिट उसको मिलेगा। ये आप बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन बाद में समझेंगे। तो इसी सबको यही कोशिश, मेरा यही कोशिश है सबको बोलने का, जो आप सब कोशिश करें। अगर आपके पास आवाज नहीं आ रहे, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रहे, तो आप एक बार बाहर निकल के फिर अंदर आइए, देखिए ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है, कल जैसे हम अंदर नहीं आ पा रहे थे, फिर मैंने किया तो देखा अपडेट का ऑप्शन है, बस अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा ही नया सिस्टम, नया चीज हमारे हाथ में आ रहे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे? हम सीखेंगे, हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे। और हम काम करते हैं, इसका प्रमाण है हम गलती कर रहे हैं। तो यही सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। अभी हमारा वाइंड अप के टाइम हो गया।
तो आइए मिश्रा जी और अपना सब कुछ बात करें और अपना स्लोगन के साथ वाइंड अप करें। जी मैम, आज आपने बहुत अच्छा अपने शब्द बोले हैं और सभी को सही बात है, यही आपने बोला, यही हमारा आज का टॉपिक भी है कि हमें अपनी सोच, विचार और दृष्टिकोण अपना सकारात्मक रखना चाहिए। और जैसे कि हमारे साथी कुछ लोग, मोदी सर जी हम लोगों के बीच में अब नहीं है, और दूसरे हमारे इंडिया के पहले फाउंडर गुरुराज जी हैं, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए और हमें अपने सभी साथियों के लिए दुआ करना चाहिए। सब अपने घर में हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मन में अच्छा विचार रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। और यही हमारी कंपनी का मेन मतलब भी है। सब लोग, दुनिया में पैसा आता है, दुनिया कमाती है, लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें एक दूसरे के प्रति अपना आचरण और दृष्टिकोण बहुत अच्छा रखना चाहिए। और मैं इसी के साथ, और साइन में आएंगे आप 1 मिनट के लिए कुछ अपने विचार रखें मैम। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, सारी कुछ बहुत अच्छा बोल दिया, संपा मैम ने सारा फीडबैक दे दिया, सेशन ओवरऑल अच्छा था। देखिए हर दिन एक नई दिशा और हर दिन एक नया, मतलब हमें कहते हैं ना, हर दिन एक नई एक्टिविटी हमें सीखनी चाहिए। तो आज हमने सीख ही लिया कि एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया लेकर के आइए, नया सीखिए, नए टॉपिक। जरूरी नहीं है मैं ला रही हूँ, आप लोग भी मुझे टॉपिक दे सकते हैं। आप लोग मुझे मतलब मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं टॉपिक्स, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो इतना ही कहूंगी, थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।